उससे मिलाओ। ये सुन के हो गई बेचैन सदा जहरान दिया के लगनहार के घर जाकर तो ये आवाज आई कौन उसका नाम है बीबी किससे मिलने तुम आई हो यहाँ क्या काम है बीबी मोहम्मद हूँ इजाजत दो मैं तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ इजाजत से मिलने गई फातिमा ज़हरा दरवाजे पे दस्तक दी तो लखनहारे की बीवी ने दरवाजा नहीं खोली। अब क्या होता है सुने। ये सुनकर बोली वो औरत के मैं मजबूर हूँ बीवी तुम्हारा नाम सर आँखों पे लेकिन ऐना भी साथी बिना शौहर की मर्जी नहीं सकती मुझे है शौहर का डर तुमको घर में ले नहीं सकती मुझे आरज़ू है मैं मिलूं बिन्ते पैगंबर से अल्लाह ना तुम मैं ले लूंगी इजाजत अपने शौहर से हुआ जब दूसरा दिन हुआ जब दूसरा फातिमा लखनहारे की बीवी से मिलने गई तो लखनहारे की बीवी ने दरवाजा नहीं खोली। क्यों? जब तक शौहर की इजाजत नहीं होगी दरवाजा नहीं खोली। तो अब क्या होता है सुने। इमाम हसन को साथ लेके आए हैं बीवी फातिमा सदादी जाके घर पर बीवी में मिलने आई हो। सब्र क्या है ये सरकारें तो आलम के घराने से हम लोग को सीखना पड़ेगा। सब्र क्या है हम लोगों में क्या है उसने फोन नहीं उठाया जिंदगी में फोन नहीं करूंगी उसने दरवाजा नहीं खोला मैं नहीं जाऊंगी
लेकिन बी फातिमा दूसरे दिन गई इमाम हसन को साथ लेकर, तो सुने क्या होता है। सदा भी जाके घर पर बीवी में फिरने आए हो, मैं अपने लाले दिल प्यारे हसन को साथ लाई हूँ। लगा आने की आदत सुनती बोली नबी साथी, तुम्हारे वास्ते ली है इजाजत मैंने शोहर की। हसन को कैसे घर में लुए मुझसे हो नहीं सकता। लगा हर की भी बोल रही है, भी फातिमा मैंने सिर्फ आपके लिए इजाजत दी थी, अब आपने हसन को भी साथ लेकर आई है तो उसकी इजाजत मुझे अपने शोहर से दोबारा लेनी पड़ेगी। ये लगा हारे की भी फरमा रही है। लगा हारे की औरत सुन के बोली नबी ज़ादी, तुम्हारे वास्ते ली है इजाजत मैंने शोहर की। हसन को कैसे घर में लूँ ये मुझसे हो नहीं सकता, कि शोहर को मैं धोखा दूँ ये मुझसे हो नहीं सकता। हुआ तब तीसरा दिन दोनों बेटे साथ में ले गए, कई मिलते मगर मायूस लागे फिरते पैगंबर, कई जब चौथे दिन मिलने नबी ज़ाती उस औरत से, उस औरत ने उन्हें ला कर बिठाया घर में इज्जत से। रसूलुल्लाह के घर से इजाजत है उनके शौहर की तरफ से। अब सुने, बहुत बातें हुई आपस में फिर खुश हो गई खानाए इश्क शौहर किस मगर औरत को यूं पाया। हुआ मालूम एक पाँव पर खड़े होते कुरान पाक सजल रख करती है दुआ अक्सर। रहे महफूज या रब मेरा शौहर हर मुसीबत से, रहे खुश तू भी और शौहर भी मेरा मेरी खिदमत से। पसंद आए अंदाज़े वफा उसने औरत का घड़ी पर बैठ कर फिर लौट आई फातिमा ज़हरा। ये जो गुज़रा सुनाया मुस्तफ़ा को अपने घर आकर, सुना सब वाक़या फिर बोले यूं अल्लाह
पास आई तो अपने अब्बा जान सरकार तो आलम जनाब उमर मोहम्मद मुस्तफा से फरमाई कि हम लोगों में ये सब बातें हुई आपस में। तो फिर सरकार तो आलम अपने बेटी जान को क्या फरमा रहे हैं, सुनिएगा। तुम अपने ऊंट पर जब बैठ कर जन्नत में जाओगी, तुम अपने ऊंट पर जब बैठ कर जन्नत में जाओगी, उसे तुम ऊंट की रस्सी को थामे आगे पाओगी। ये मतलब है कि वो जाएगी तुमसे पहले जन्नत में। गुजारी उसने अपनी जिंदगी शौहर की खिदमत में, गुजारी उसने अपनी जिंदगी शौहर की खिदमत में। जिस औरत ने दिल ने उम्र भर शौहर की खिदमत की, जिस औरत ने दिल ने उम्र भर शौहर की खिदमत की, वो औरत दर हकीकत, वो औरत दर हकीकत